सबसे बड़ी खबर अभिषेक बैनर्जी पर नौकरी और कोयला चोरी के बाद अब लगा 300 करोड़ का मिट्टी चोरी का इल्जाम। जी हां दोस्तों, आपको बता दूं कि अभिषेक बैनर्जी की परेशानी थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ जहां ईडी और सीआईडी परेशान की भी है, वहीं दूसरी जानिब लगातार अब अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होता हुआ नजर आ रहा है। जोका में 300 करोड़ की मिट्टी चोरी का इल्जाम अभिषेक बैनर्जी पर लगा है। आपको बता दूं कि आज सीआईडी ने अभिषेक बैनर्जी को समन जारी करके तलब किया था। अब चुनाव के दौरान में मतनाजा बयान, भड़काऊ बयान देने के इल्जाम में आज अभिषेक बैनर्जी दोपहर 12 बजे सीआईडी ऑफिस में दाखिल होते हैं, जहां पे लगातार सीआईडी के सवालों से पूरे तौर पर परेशान नजर आए। वहीं शाम के वक्त 6:30 बजे के करीब अभिषेक बैनर्जी सीआईडी ऑफिस से निकलकर सीधा कालीघाट ममता बनर्जी के घर पर पहुंचते हैं। आपको बता दूं कि तकरीबन 6.5 घंटा तक लगातार मैराथन पूछताछ की गई है अभिषेक बैनर्जी से। उसके बावजूद भी अभिषेक बैनर्जी के जवाब से सीआईडी पूरे तौर पर इत्तेफाक नहीं रख रही है। सिर्फ यही नहीं, अभिषेक बैनर्जी के सवालों के जवाब से मुतमईन नहीं होने का कारण भी सीआईडी के सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि सीआईडी जो सवाल का जवाब अभिषेक बैनर्जी से चाहती थी वो तो पूरे तौर पर इत्मीनान बख्श नहीं है। अब आने वाले कल में सीआईडी दोबारा से शायद बुला सकती है अभिषेक बैनर्जी को। उसके बाद उनके जवाब से कंपैरिजन किया जाएगा, मिलाया जाएगा, तब जाकर इस मामले का हल हो सकता है। साथ ही आपको बता दूं कि सीआईडी ने इनके अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ 4 धारा पर मुकदमा दर्ज किया है, यानी कि उकसाना, भड़काऊ बयान देना, किसी को धमकी देना और साथ ही साथ लॉ एंड ऑर्डर को खराब करना, यानी लॉ एंड ऑर्डर को चरमराना। ये 4 चीजों पर शिकायत दर्ज की गई है। यही वजह है कि लगातार सीआईडी समन जारी कर रही है। तो याद होगा दोस्तों कि चुनाव के दौरान हुगली के आरामबाग में अभिषेक बैनर्जी ने एक बयान दिया था, जहां पे 4 तारीख के रोज डीजे इतना ज्यादा बजेगा कि लोगों का कान फट जाएगा। सिर्फ यही नहीं, नाम लिए हुए बीजेपी को टारगेट बनाया गया था। साथ उन्होंने कहा था कि जो लोग जिस जबान में बात करना जानते हैं, मैं भी उसी जबान में जवाब देने को पूरे तौर पर तैयार हूँ। अभिषेक बैनर्जी का ये बयान अब पूरे तौर पर सरकार बदलने के बाद पूरे तौर पर चर्चे में है। 4 तारीख ममता बंदोपाध्याय যতই উদার হোক, আরামবাগের স্টিয়ারিং আমার হাতে থাকবে। ডিজে তো বাজবেই, এমন জোরে বাজবে কান ঝালাফালা করে দেবো। তোমরা যে ভাষায় বোঝো বন্ধু, অভিষেক ব্যানার্জি সে ভাষায় জবাব দিতে জানে। মমতা ব্যানার্জি বদলা নয় বদল চাই বলেছিল, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এটা ভুল। 4 तारीख जवाब होवे। यही वजह है कि अभिषेक बैनर्जी के इस बयान को अब मतनाजा बयान करार दिया जा रहा है। साथ ही आपको यह भी बताते चलूं कि आज एक तरफ जहां सीआईडी ऑफिस से अभिषेक बैनर्जी कालीघाट ममता बनर्जी के घर पहुंचे, वहीं दूसरी जानिब जोका में 300 करोड़ की मिट्टी चोरी का इल्जाम खुद बीजेपी के एक नेता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि साल 2017 में वो जमीन यानी जोका मेट्रो के पास तकरीबन 163 बीघा जमीन पर जो जमीन पक्की हुआ करती थी, पूरे तौर पर पोख्ता हुआ करता था, अब वो जमीन जो है वो दलदली हो गई है, क्योंकि वहां पे साल 2017 से लेकर अब तक पूरी जमीन की मिट्टी को खत्म कर दिया गया है। इस मिट्टी को तकरीबन 300 करोड़ रुपए में फरोख्त किया गया है, सेल किया गया है। और इसमें सबसे अहम रोल सुमित राय यानी कि अभिषेक बैनर्जी का पीए का रहा है और साथ ही साथ अभिषेक बैनर्जी भी इसमें शामिल है। वहीं दूसरी जानिब आपको बता दूं कि पुलिस के जानिब से सुमित राय अभिषेक बैनर्जी के पीए के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया गया है, ताकि सुमित राय अब कंट्री छोड़कर फरार होने में कामयाब ना हो सके। याद रहे दोस्तों कि शनिचर के रोज जब सुमित राय के मोबाइल के ट्रैक लोकेशन पुलिस के जानिब आया, तो पुलिस फौरन से अभिषेक बैनर्जी के घर कालीघाट पहुंचती है, शांति निकेतन, जहां पे अभिषेक बैनर्जी के पीए को नहीं पाने के कारण लगातार तलाशी मुहिम चलाई जा रही है। उसके बावजूद भी सुमित राय का अब तक कोई खोज खबर नहीं है। यही वजह है कि सुमित राय के खिलाफ अब पुलिस की जानिब से लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। और ये नोटिस न सिर्फ जारी किया गया है, बल्कि अब रेलवे और साथ ही साथ एयरपोर्ट अथॉरिटी को हवाले भी किया गया है, ताकि सुमित
राय को रेलवे और एयरपोर्ट अथॉरिटी से ही वहां से अरेस्ट किया जा सके। साथ ही सिलीगुड़ी में भी अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। यह कुल मिलाकर सरकार बदलने के बाद अब अभिषेक बैनर्जी और ममता बनर्जी न सिर्फ सवाल के घेरे में नजर आ रहे हैं, बल्कि एक के बाद एक दफ्तर का चक्कर काटना पड़ रहा है, कभी ईडी तो कभी सीआईडी। आज यही वजह है कि तकरीबन 11 तारीख से 11 जून से लेकर आज तक लगातार कभी सीआईडी और कभी ईडी और कभी 6.5 घंटा तो कभी 11 घंटा तो कभी 8.5 घंटा। आपको याद होगा कि 8.5 घंटा ईडी के दफ्तर में कल जो है 11 घंटा तक पूछताछ किया गया था। 14 तारीख के रोज भी सीआईडी ने तकरीबन 8.5 घंटा तक पूछताछ किया था सिग्नेचर विवाद मामले में, जबकि गुज़िश्ता कल भी ईडी ने पूछताछ किया था 11 घंटे तक। और जब भी ईडी और सीआईडी के जानिब से पूछताछ होता है, सीधा से वो ऑफिस से निकलने के बाद अभिषेक बैनर्जी कालीघाट एक्स मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के घर पहुंचते हैं, मगर वहां पे भी सवाल मीडिया के सवाल से पूरे तौर पर बचते नजर आए हैं। अब ये देखने वाली बात ये होगी कि अभिषेक बैनर्जी की ये परेशानी कब खत्म होने वाली है और कौन कौन से धारा के तहत अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ कार्रवाई होने वाली है या फिर इससे निजात मिलने वाला है। कुल मिलाकर न सिर्फ शहर कोलकाता बल्कि अब जिला में भी अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने का सिलसिला जारी हो चुका है। अब देखने वाली बात ये होगी कि सुमित राय जो अभिषेक बैनर्जी का पीए है, वो 300 करोड़ की मिट्टी कहां बेचा गया है, कहां ये सेल किया गया है, इसमें अभिषेक बैनर्जी का रोल क्या क्या रहा है। यानी अब अभिषेक बैनर्जी पर न सिर्फ नौकरी चोरी, कोयला चोरी, बल्कि अब मिट्टी चोरी का मामला भी दर्ज हो गया है। अरे ये वीडियो अगर फेसबुक और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सच टीवी 24/7 को सपोर्ट करें।